ऐसे गांव की है जहां एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में एक किसान, उसकी पत्नी और उनकी एक बेटी थी। किसान बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसकी जमीन से उपज कम होती थी, जिससे परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। गांव के समीप ही एक अमीर और घमंडी जमींदार रहता था, जो गांव वालों पर अत्याचार करता था। जमींदार को अपनी ताकत पर घमंड था और वह हर गरीब से वसूली करता था। एक दिन जमींदार ने किसान की बेटी को अपने महल में काम करने के लिए बुलाया, लेकिन किसान ने इनकार कर दिया। इस पर जमींदार गुस्से में आ गया और किसान की जमीन छीनने का आदेश दे दिया। हालत और बिगड़ने किसान और उसका परिवार हार नहीं मानी। किसान की बेटी, जो अब जवान हो चुकी थी, ने प्रतिज्ञा की कि वो जमींदार से अपने परिवार का बदला जरूर लेगी। उसने बुद्धिमानी से योजना बनाई और चुपचाप जमींदार के विरोधियों से संपर्क किया। एक रात जब जमींदार अपने महल में उत्सव मना रहा था, अंजाम दिया। उसने जमींदार के विरोधियों की मदद से उसके सारे गुप्त दस्तावेज और संपत्ति की जानकारी चुरा ली। इस जानकारी को गांव वालों और अधिकारियों के सामने पेश किया गया। जमींदार की चोरी, धोखाधड़ी और अत्याचारों का पर्दाफाश हुआ। अधिकारियों ने जमींदार की सारी संपत्ति जब्त कर ली और उसे गांव से निकाल दिया। बहादुरी और होशियारी से पूरा गांव प्रभावित हुआ। उसने अपने परिवार के लिए न्याय और बदला दोनों लिया। किसान की जमीन उसे वापस मिल गई और गांव में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां हर कोई खुशी और शांति से रहने लगा। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि अत्याचार करने वाले व्यक्ति का अंत निश्चित होता है और सच। किसी गांव में एक गाय रहती थी, जिसका एक प्यारा सा बछड़ा था। गाय और बछड़ा दोनों गांव के लोगों के प्रिय थे, क्योंकि गाय रोज सभी के लिए दूध देती थी और बछड़ा गांव के बच्चों के साथ खेलता था। गाय और उसका बछड़ा मिलकर अपना जीवन खुशहाल तरीके से बिता रहे थे। एक दिन जंगल का एक बाघ गांव के पास आया। वह बहुत भूखा था और खाने की तलाश में था। जब उसने गांव की गाय और उसके बछड़े को देखा, तो उसकी नजर उस मासूम बछड़े पर पड़ी। बाघ ने सोचा, यह बछड़ा मेरा भोजन बनेगा। वह धीरे धीरे छिपते हुए गाय और बछड़े के पास आया। बछड़ा खेल में मग्न था और गाय घास चरने में व्यस्त थी। तभी बाघ ने बछड़े की ओर झपटने की कोशिश की, लेकिन अचानक गाय ने बाघ को देख लिया। गाय को अपनी संतान की जान की परवाह थी, इसलिए वह तुरंत बाघ के सामने खड़ी हो गई। गाय ने बाघ से कहा, मेरे बच्चे को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगी, लेकिन मेरे बच्चे की जान मत लो। बाघ ने गुस्से से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन गाय ने हार नहीं मानी। उसने बाघ से कहा, अगर तुम मेरे बच्चे की जान छोड़ दो तो मैं तुम्हें रोज दूध दूंगी, जिससे तुम्हारी भूख मिट सकेगी। बाघ थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि रोज दूध मिलने से उसे रोज शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसका पेट भी भर जाएगा। इसलिए उसने गाय का प्रस्ताव मान लिया और बछड़े को छोड़ दिया और गाय उसे दूध पिलाती। धीरे धीरे बाघ और गाय के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। बछड़ा भी बाघ से डरना बंद कर चुका था। बछड़ा और बाघ अब दोस्त बन गए थे और बाघ बछड़े को खेलते हुए देखता था। गांव के लोग इस अजीब रिश्ते को देखकर हैरान थे। बाघ, जो कभी गांव के जानवरों के लिए खतरा था, अब गाय और उसके बछड़े का रक्षक बन गया था। वह किसी भी दूसरे शिकारी को गांव के पास भटकने नहीं देता था। समय बीतता गया और बछड़ा बड़ा हो गया। बाघ और गाय के बीच की दोस्ती और भी गहरी हो गई। बछड़ा अब गांव और जंगल के बीच का पुल बन चुका था, जहां न तो बाघ किसी को नुकसान पहुंचाता था और न ही गांव वाले बाघ से डरते थे। इस प्रकार बाघ और गाय की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान। घर आए फॉर्च्यूनर। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी जिंदगी गरीबी में गुजर रही थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हर मुश्किल को हंसते हंसते सहन करता था। उसके पास एक पुराना खटारा सा स्कूटर था, जिससे वह अपने काम पर जाया करता था। एक दिन गांव में बड़ी सी फॉर्च्यूनर गाड़ी आई। ये गाड़ी गांव में किसी को दिखाने के लिए नहीं आई थी, बल्कि रमेश के घर के सामने आकर रुक गई। गांव वालों ने देखा तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग इकट्ठा होकर रमेश के घर के पास आ गए। रमेश खुद भी आश्चर्यचकित था कि इतनी महंगी गाड़ी उसके घर क्यों आई है। गाड़ी से एक अमीर आदमी उतरा, जो बहुत ही शालीन और अच्छे कपड़े पहने हुए था। वह रमेश के पास आया और उसे प्रणाम किया। रमेश हैरान होकर बोला, भाई, आप कौन हैं और इतनी बड़ी गाड़ी लेकर मेरे गरीब घर क्यों आए हैं?
अमीर आदमी ने कहा, भाई क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं वही छोटा सा बच्चा हूँ जिसे आपने कई साल पहले सड़क के किनारे भूखा देखा था। आपने मुझे खाना खिलाया था और मेरी मदद की थी। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने मेहनत की और आज मैं सफल हूँ। ये गाड़ी आपके लिए एक तोहफा है। रमेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को इतना बदल देगी। अमीर व्यक्ति ने कहा, ये गाड़ी आपकी है और मेरे दिल में आपके लिए हमेशा कृतज्ञता रहेगी। रमेश ने कहा, भाई मैंने तो बस अपनी इंसानियत निभाई थी, मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए। लेकिन अमीर व्यक्ति ने जोर देकर कहा कि यह गाड़ी रमेश की कड़ी मेहनत और दयालुता का इनाम है। रमेश ने आखिरकार गाड़ी को स्वीकार कर लिया और पूरे गांव में उसकी ईमानदारी और मददगार स्वभाव की तारीफ होने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि मदद का कोई भी छोटा काम भविष्य में बड़े बदलाव ला सकता है।